वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस लाइव सत्र में, आज इस योग व यज्ञ के इस लाइव सत्र को हमने मंत्र पाठ के साथ शुरू किया और अब इस मंत्र पाठ के साथ के जो हम सत्र प्रारंभ कर चुके हैं, इसमें आज हम बताएंगे कि सर्दियों में कौन से योगासन हम नियमित रूप से रोज करें। सर्दियों में योगाभ्यास, पहले यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित कर लिया और उसके बाद इसको प्रदीप्त कर लिया, फिर इसको बढ़ा लिया। योग करने से सर्दियां हमारे ऊपर विशेष प्रभाव नहीं डालती, ध्यान रखना। योग करने वाला व्यक्ति सर्दियों से भी बच के रहता है। सर्दी नहीं लगती उसको ज्यादा, ये ध्यान रखने की बात है। योग करने वाला तो इसलिए सर्दियों में योग करें, अवश्य करें, सबको करना ही चाहिए। ये कपूर के टुकड़े अभी देखना, आपको पसीना बहा के दिखाएंगे सर्दियों में। ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है, प्री रिकॉर्डेड नहीं है कि आपको कभी खुले उद्यान में यह कार्यक्रम लाइव चल रहा है और आप सभी घरों में बैठ करके इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं। योग करने के लिए हम आज उपस्थित हैं यज्ञ के साथ में। प्रथम अभ्यास जो हम करेंगे अपनी, जैसे इस अग्नि को हम देख रहे हैं यह प्रज्वलित हो रही है, ऐसे हमारे पेट में भी तेज अग्नि चलनी चाहिए। उसको हम जठराग्नि कहते हैं, ताकि सर्दियों में हम जो भी भारी से भारी पदार्थ खाएं वह हमें हजम हो जाए। धीरे धीरे से करना, जरूरी नहीं है पहले दिन से हो जाए। प्रयास करें, यदि आपसे पद्मासन नहीं लगता तो ऐसे करके धीरे धीरे उठाना। यदि आपसे पद्मासन लग जाता है तो एक पैर को ऐसे जंघा पर, एक पैर दूसरा ऐसे जंघा पर, घुटने जमीन पर, ये पद्मासन हो गया। ये लग जाए तो श्वास पूरा भर के, हाथों को ऐसे रखना, श्वास पूरा भर के, अंगूठा आगे की ओर, अंगुलियां पीछे की ओर, पूरा जोर लगाना, हथेलियों को जमीन पर धक्का देना, श्वास भर के ऊपर उठाना, धीरे धीरे पूरा ऐसे उठा लो और प्रसन्नता के साथ थोड़ी देर रोक कर रखो, कोहनियों तक उठाना। जितना कर सकते हैं उतना करें, जरूर करें, अवश्य करें, रुकें। एक बिंदु पर अपने दृष्टि को टिका के रखें। शुरू में शरीर कांपेगा, प्रयास करो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, अपने आप लगने लगेगा। जठराग्नि तेज करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। इस आसन का नाम है उत्थित पद्मासन। भुजाओं में बल को उत्पन्न करता है। ये सब अलग अलग बीमारियों की अलग अलग हवन सामग्रियां हमने तैयार की हैं। किसी में कपूर ज्यादा है, किसी में लोबान ज्यादा है, किसी में गुग्गुल ज्यादा है। इसको भी हम आहूत कर रहे हैं, इसकी भी आहुति देते रहते हैं। यज्ञ के साथ में योग करें। योग करना प्रत्येक दिन करना, लेकिन यज्ञ के साथ करना। उत्थित पद्मासन एक बार फिर कर रहे हैं। डायबिटीज वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन उत्थित पद्मासन। थोड़ा सा कठिन जरूर दिखता है, लेकिन आप रोज प्रयास करेंगे 5-7 दिन में अच्छा लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। श्वास पूरा भर के और उठाना, धीरे धीरे उठाना। रोक कर रखो। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लालिमा।
तेरी शुभ कीर्ति विश्व संकटों को तारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती, उठो जवान देश की। कुक्कुट आसन, इन दोनों गैप से अपने हाथों को ऐसे निकाल। युवावस्था में योग ना किया, राष्ट्र भक्ति ना की, ईश्वर भक्ति ना की, तो क्या जीवन जिया। मनुष्य का जीवन खोखला चला जाएगा। इन तीन भावों से युक्त होना चाहिए। शरीर को अच्छा बनाए, पवित्र रखें जीवन को, राष्ट्र की भक्ति, ईश्वर की भक्ति, ऐसे करना, रोज करना। पेन क्रियास इतना अच्छा सक्रिय हो जाएगा कि कभी कोई सवाल ही नहीं है डायबिटीज होने का। डायबिटीज की दवाइयां बंद करो, कब तक लोगे। बंद करने के लिए ही तो आज इस योगाभ्यास को हम रोज रोज आपको बताते हैं। अपने अंदर भीतर ऐसा संकल्प पैदा करो कि मैं एक दिन भी दवाई से जीवित नहीं रहूं। मैं धीरे धीरे अपनी दवाइयों को छोड़ करके दवा मुक्त जीवन कर लूं। जो व्यक्ति दवा मुक्त जीवन करता है, उस व्यक्ति के जीवन जीने का आनंद ही अलग आता है। कपाल भाती, इससे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, ये मुद्राओं का विज्ञान। ध्यान मुद्रा, जिनको दर्द है वायु मुद्रा, जिनको कान से कम सुनाई देता है वह व्यक्ति शून्य मुद्रा। कान में दर्द है, कान बहता है, कान में पीड़ा है, बहुत कान में समस्या है, कान से आवाज आती है सै की, यह शून्य मुद्रा। जिनको पेट की समस्या बहुत ज्यादा है, गैस, कब्ज, अजीर्ण, अपच आदि, वह व्यक्ति ऐसी पृथ्वी मुद्रा को लगाए। पृथ्वी मुद्रा। जिनको वजन घटाना है, जो लोग ज्यादा अपने वजन से ज्यादा परेशान है, उनको सूर्य मुद्रा लगा, ओबेसिटी वाले लोग। और जिनको पानी की कमी से होने वाले रोग हैं, जिनको किडनी से संबंधित रोग भी हैं, वे सब लोग अपनी वरुण मुद्रा यानी छोटी उंगली अपनी को लगाए अंगूठे से, इसको वरुण मुद्रा कहते हैं। एक और जिनकी सूजन, जिनका दर्द कम नहीं हो रहा, शरीर में कहीं सूजन है, तो इस उंगली को अंगूठे के मूल से लगाकर, और इसको जलोदर मुद्रा कहते हैं, ऐसे लगाएं और ऐसे रोक दें। भस्त्रिका प्राणायाम करें। श्वास पूरा, अभी ध्यान मुद्रा लगा करके मैं कर रहा हूं। श्वास पूरा भरें, श्वास पूरा बाहर छोड़ें। लंबे श्वास को भरें, गहरा पूरक और गहरा ही रेचक होगा। गहरे गहरे लंबे लंबे श्वास को भरते चले जाएं, लंबे ही श्वास को बाहर छोड़ते चले जाएं। स्वामी न्यूज के जितने भी हमारे दर्शक लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए आज के इस योगाभ्यास के क्रम को हम 2 आसनों को हमने किया, और हम धीरे धीरे एक प्राणायाम को कर रहे हैं जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम को रोज करना, किसी भी उम्र के लोग हो सब करना। भस्त्रिका को 5 मिनट तक लगातार करना। अस्थमा, एलर्जी, जितने भी प्रकार की एलर्जी है शरीर में से निकल जाएगी, क्योंकि एनर्जी से भरपूर हो जाएगा हमारा शरीर। गहरे श्वास, लंबे श्वास भरें। लंबे लंबे श्वास भरते चले जाएं, छोड़ते चले जाएं, बिना रुके। जितनी देर में भरे उतनी देर में छोड़ें। यदि 2.5 सेकंड में हम श्वास भर रहे हैं तो 2.5 सेकंड में ही श्वास को बाहर छोड़ें। जल्दबाजी ना करें और बहुत धीरे भी नहीं करना। जितनी देर में श्वास भर रहे हैं उतनी ही देर में श्वास को बाहर छोड़ने का प्रयास करें। लगातार बिना रुके करें, आंखें बंद करके एकाग्रता से, पूर्ण एकाग्रता से करना। शक्ति जब बढ़ेगी, जब एनर्जी आएगी, तो एलर्जी सारी भाग जाएगी। ठंडी हवा से एलर्जी, धूल से एलर्जी, मिट्टी से एलर्जी, अग्नि से एलर्जी, बाहर निकलने से एलर्जी, अरे सारे शरीर में एलर्जी ही एलर्जी। एनर्जी इकट्ठा करो, श्वास पूरा भरो।
श्वास पूरा बाहर। जुकाम हो गया तो कपूर डाल दो, जुकाम ठीक होने लगेगा। बुखार हो गया तो अजवाइन डाल दो, खांसी हो गई काली मिर्ची डाल दो। हाँ, डायबिटीज हो गया तो पीला लोबान डाल दो। हाँ, करेले का डंठल डाल दो, जामुन की पेड़ की छाल डाल दो और गुग्गल डाल दो। शरीर में बहुत सारे रोग हो गए तो 10-15 जड़ी बूटियां मिक्स करके डाल दो। नीम के पत्ते, आंकड़े के पत्ते, वच और अगर और नागर मोथा, कुटकी, चिरायता, गुग्गल, कपूर, मसूर की दाल, ये सब इकट्ठी 10-15 चीजें करके इनको पीस करके हवन सामग्री बना दो। योग एक व्यक्तिगत धर्म, व्यक्तिगत कार्य नहीं है। इस व्यक्तिगत कार्य के साथ साथ ये सामाजिक कार्य भी है। इसीलिए हम आपको पूरे समाज को योग से लाभान्वित करने के लिए स्वामी न्यूज के इस चैनल पर नियमित रूप से योग प्रशिक्षण देते हैं, जिससे कि समाज में भी योग का प्रचार हो और लोग दवाइयों पर कम से कम आश्रित हों। बहुत कम दवाइयों का, हर छोटी छोटी चीज में दवाई का सहारा लेते नहीं। अपने आप को इतना मजबूत करो कि दवाई की आवश्यकता बहुत कम पड़े। अब एक है जिसका नाम है, जिसको हम कहते हैं गोमुखासन। गोमुखासन कैसे करना? दोनों पैरों को ऐसे सामने सीधा कर लेना, एक पैर को ऐसे घुमा करके रखना, दूसरे को अंदर कर देना, ऐसे कर, ऐसे। और इस पैर के ऊपर बैठ सके तो बैठ जाएं, यदि बैठ सकते हैं तो, नहीं बैठ पा रहे तो इसको बाहर निकाल देना, जमीन पर बैठ जाना, दोनों पैरों को ऐसे अंदर की तरफ, घुटना घुटने को दबाता हुआ, घुटने से घुटना दबाते। और जो पैर ऊपर है, जैसे राइट वाला ऊपर है तो राइट वाले हाथ को ऊपर से ले जाएंगे, लेफ्ट वाले को नीचे से, दोनों को पकड़ने का प्रयास करें। और जब ये पकड़ में आ जाए तो खींचें और सामने देखें, श्वास बाहर होगा और बाहर ही श्वास रोक कर रखें। इसको हम कहते हैं गोमुखासन। डायबिटीज के लिए, हाइड्रोसिल के लिए, इन दो समस्याओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है। इसको हम गोमुखासन कहते हैं। इसको 5-5 बार रोज करना, कम से कम दोनों तरफ से 5 बार, मिला करके 10 बार, दोनों तरफ से 5-5। कैसे? आपको हाथ कैसे दिखाई देगा, देखो एक बार, जो घुटना ऊपर वही हाथ ऊपर से जाएगा, बाकी दूसरा नीचे से जाएगा, ऐसे शुरू में यहाँ तक पहुंचेगा, फिर और नीचे, ऐसे करते करते ये अंगुलियां पकड़ में आ जाएंगी। और फिर पकड़ में आने के बाद पूरा पंजा आएगी पकड़ में, सब अंगुलियां पकड़ में, और सामने की तरफ देखे, कोहनी को सीधा करें। इसको गोमुखासन का अभ्यास कहते हैं। पीछे से इस प्रकार से दिखता है। गोमुखासन का नियमित रूप से अभ्यास, श्वास बाहर और पेट पर मन को टिकाएं, आंखें बंद करें। इस तरह से हमें इसका अभ्यास करना है। इसी को हम दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं, दूसरी तरफ से भी हमें यह अभ्यास ऐसे कर सकते हैं। आज डायबिटीज से ही हमने शुरू किया है कि डायबिटीज को ठीक करने वाले कौन कौन से आसन होते हैं, उसी की बात कर रहे हैं। क्योंकि डायबिटीज से आज बहुत सारे लोग परेशान हैं। आज लाइफस्टाइल डिजीज छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक और बुजुर्गों तक सभी के पास डायबिटीज 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 सबके शरीर में घुस गई। इंसुलिन नेचुरली बन नहीं रहा, बीटा सेल्स नेचुरली रिलीज नहीं हो पा रहे, तो क्या करें? तो इन आसनों को करें। सदाबहार के फूलों को खाएं। अब देखो, ये लेफ्ट वाला ऊपर है तो लेफ्ट वाले हाथ को ही ऊपर से लेके जाना और राइट वाले को नीचे, कोहनी को सीधा कर लेंगे और सामने की तरफ देखेंगे। गोमुखासन, गोमुखासन को रोज करना। फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो तो मत करना। फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो तो घुटना कंधा ज्यादा मुड़ जाता है तो उसमें यह अभ्यास नहीं करना, फ्रोजन शोल्डर। इस तरह से यह हमने गोमुखासन का अभ्यास किया डायबिटीज वालों को। 3 आसन बैठ करके। और पहला अभ्यास जिसमें दंडासन में जो हम कर रहे हैं, पहले अभ्यास को हम दंडासन में सीख रहे हैं।
वो कौन सा है? वक्रासन। दूसरा है अर्ध मत्स्येंद्रासन। तीसरा है मंडूकासन। चौथा है योग मुद्रासन। पांचवा है शशक आसन। तो 5 आसनों को अभी हम देख रहे हैं। एक पैर को ऐसे मोड़ लेंगे घुटने से और पास में ले आएंगे, और दूसरे वाले हाथ को, राइट को हमने मोड़ा तो लेफ्ट वाले हाथ को ऐसे अंदर से लाएं, इस कोहनी से यूं लॉक करें और श्वास पूरा बाहर, और दूसरे वाले घुटने को ऐसे पकड़ने में श्वास पूरा बाहर और पीछे घूम जाए, वहीं रुकें। अधिक से अधिक पीछे घूमने का प्रयास करें, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा। पीछे वाला हाथ ज्यादा पीछे नहीं और ज्यादा पास में भी नहीं, थोड़ा सा गैप देंगे और ज्यादा से ज्यादा पीछे घूमें और वहीं रुकें, वहीं रुकें, वहीं देखें। पेट पर, पूरे पाचन तंत्र पर खिंचाव का अनुभव करें। श्वास से आप चाहे तो सामान्य कर सकते हैं, लेकिन पोस्चर वहीं रखें, वही रखें। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। ऐसे ही दूसरी ओर से भी आपको इसी अभ्यास को दोहराना है, दूसरी तरफ से भी इसी अभ्यास को दोहराएं। दोनों पैरों से ऐसे बारी बारी से जब हम करते हैं तो हमारा यह अभ्यास निश्चित रूप से बहुत अच्छा होने लगता है। यह दूसरे पैर से करें। शरीर की स्थिति, स्ट्रक्चरल बैलेंस अच्छा हो जाता है। हमारी रीढ़ की हड्डी बड़ी अच्छी लचकदार, जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल, और मजबूत, जिसको हम कहते हैं स्ट्रांग, बनी रहती है। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही श्वास पूरा बाहर, अधिक से अधिक पीछे घूमने का प्रयास करें। पीछे वाले हाथ की कोहनी कमर को छूती हुई, ज्यादा पीछे वाला हाथ नहीं रहेगा। अधिक से अधिक घूम करके ज्यादा देर रुकने का प्रयास करें। पेट पर मन को टिकाएं। श्वास यदि बाहर रोक करके नहीं रख सकते तो श्वास को सामान्य कर लेने, लेकिन पोस्चर बना के रखें। यह वक्रासन, ये भी 2 से 3 बार रोज कर लेना। इस वक्रासन को जरूर करना दोनों तरफ से। अगला अभ्यास अर्ध मत्स्येंद्रासन। योग करना और शरीर में खान पान का विशेष ध्यान रखना। डायबिटीज वाले जौ की रोटी खाना, जौ का दलिया खाना और रागी का आटा खाना। अगला अभ्यास कर रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। रागी के आटे को गेहूं के साथ मिलाकर रोटी बना सकते हैं, अथवा रागी के आटे की ही रोटी बन जाती है। देखो कैसे होगा। एक को यूं मोड़ा और इसको क्रॉस लगा दिया दूसरी तरफ, और दूसरे वाले को ऐसे अंदर समेट लिया। राइट वाला ऊपर है तो लेफ्ट वाले हाथ को ऊपर उठा करके इससे कर रहे हैं। श्वास पूरा बाहर और धीरे धीरे पिछले, दूसरी तरफ, पीछे की तरफ घूम जाए। अधिक से अधिक घूमने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा घूमें। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। ऐसे ही दूसरी ओर से भी कपूर, हवन सामग्री दोनों तरफ, और अब दूसरी तरफ से चलेंगे। इसको क्रॉस लगाएं इधर से, इसको अंदर समेट लेंगे। राइट उठाएं, ये लेफ्ट वाला ऊपर है तो राइट हैंड को ऊपर उठा लेंगे, राइट हैंड को, और इसको अंदर से ऐसे लॉक करें और इसको दबाएं और अपने घुटने को छू लें। श्वास बाहर और अधिक से अधिक पीछे घूम जाए। रोगों के जंजाल से बचें। रोज मेहनत करें, शारीरिक परिश्रम। यह श्वास प्रश्वास वाला प्राणायाम, ये आसन, यह व्यायाम और यह सूक्ष्म स्थूल व्यायाम का रूप, इन सब को रोज करना और यज्ञ को करना, हवन को करना। अगला अभ्यास मंडूकासन। मंडूकासन, ये डायबिटीज के 10 आसन आपको बता रहे हैं। 5 ये, 2 पहले बताए और 3 और क्रियाएं बताएंगे जिसको डायबिटीज है उन सबको ये नियमित रूप से 10 अभ्यास करने हैं। आधा घंटा लगा के इन 10 अभ्यासों को करना और आधा घंटा प्राणायाम को करना। ऐसे करके डायबिटीज का कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। सर्दियों में डायबिटीज को दूर भगा सकते हैं आप। मीठा कम से कम खाएं, खा रहे हैं तो दालचीनी का प्रयोग जरूर करें अपने शरीर में, आपके सब्जी में, अथवा दालचीनी का पाउडर रखें। जब ज्यादा शुगर कंटेंट हमारे शरीर में चला गया तो दालचीनी को चुटकी भर लेकर के गुनगुने पानी से इसको, डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। मंडू का आसन, दोनों हाथों को इस प्रकार से और ऐसे दोनों को जोड़ लेंगे। श्वास पूरा बाहर होगा
पेट अंदर पिचकाए, अंदर खींच ले में, श्वास बाहर ही रोक कर रखें, अधिक से अधिक आगे की तरफ झुकें, मुट्ठियों को पेट में और लगाएं और अंदर की तरफ और अंदर की तरफ धीरे धीरे आगे झुके रहें। श्वास बाहर ही रहेगा, श्वास को भरना नहीं, पेट को अंदर ही खींच कर रखना, मुट्ठियों को दबा कर रखना। इसको मंडूकासन कहते हैं, मेंढक के आकार से बना हुआ। गर्दन को ऐसे नहीं उठाना, गर्दन बिल्कुल समानांतर, कंधों के समानांतर रहेगी, धड़ के समानांतर रहेगी, माथे को जमीन से नहीं लगाना, बिल्कुल ऐसे ही रखना, जमीन से उठा के रखना। यह अभ्यास मंडूकासन का आधे से 1 मिनट तक रोक कर रखना। जिनको ज्यादा समस्या है शरीर में, वह मंडूकासन में कपाल भाती करते रहना। श्वास भरते हुए जैसे ये आधा मिनट 1 मिनट जब हम कर लेते हैं तो फिर इसको विराम दे देते हैं। ये कपाल भाती के साथ में अभी हमने मंडूकासन का अभ्यास किया है। जरूर प्रत्येक दिन कुछ आसनों को करने से हमारा स्वास्थ्य वापस लौट आता है। फिर से श्वास बाहर, कपाल भाती, थोड़ा सा ऐसे तिरछाई में करके दिखा रहे हैं आपको। मंडूकासन, इसी में कपाल भाती। विश्राम, विराम, श्वास भरते हुए वापस आ जाओ। चलो ये 5 आसनों में से 3 आसन बता दिए। चौथे आसन को कर रहे हैं योग मुद्रासन। आप चाहें तो ऐसे कर लेंगे, नहीं लगता तो ऐसे बैठ जाए। अभी फिलहाल ऐसे बैठने का प्रयास करें। श्वास पूरा बाहर और पीछे पकड़ लेंगे दोनों हाथों को, श्वास पूरा बाहर, एड़ियां अंदर की ओर जाएंगी और आगे की तरफ रुकना, बाहर रोक कर रखना श्वास को। चलेंगे, श्वास पूरा बाहर छोड़ने के बाद पेट अंदर खींचें, आगे अधिक से अधिक आगे कोहनियों को खींचें, हाथों को कलाइयों को खींच करके पीछे की तरफ खींच लें। पूरी दोनों एड़ियां हमारी पेट में चली जाए, पेट को दबाएं, ऐसा प्रयास करना। योग मुद्रासन। दूसरे तरीके से भी होता है, जिनसे ये पद्मासन नहीं लग पाए तो फिर वो क्या करना, वो लोग ऐसे सुखासन में बैठे, लेफ्ट वाली हथेली पहले लगाए, राइट उसके ऊपर, श्वास पूरा बाहर, पेट अंदर खींच ले, ऐसे आगे झुक जाएं, हथेली को दबाते रहें, पेट को दबाते रहें हथेली से, श्वास बाहर रोकें, सामने की ओर देखें ऐसे, और जो लोग देख सकते हैं वो ऐसे सामने देखें, नहीं तो सामने यानी इस धरती माता को देखें। श्वास बाहर रखें, केंद्रित रहें, पूर्ण रूप से केंद्रित, यथा सामर्थ्य रोकें, श्वास भरते हुए वापस आ जाए। विराम, विश्राम। यह योग मुद्रासन भी 2 तरह से, 2 प्रकार से, 2 तरीके से बता दिया। इसको भी रोज करना डायबिटीज वालों को। अगला अभ्यास शशकासन का सीख रहे हैं, शशक आसन के अभ्यास को हम देख रहे हैं, वो कैसे होगा। शशक आसन, दोनों पैरों को ऐसे गोल घुमा के वज्रासन में बैठ जाना, और इस वज्रासन में बैठने के बाद इस वज्रासन को खोल लेना, घुटनों, हाथों को ऐसे बीच में रखना, श्वास पूरा बाहर धीरे धीरे आगे की तरफ जाए और जाए और जाए और जाए, पूरी तरह से कोहनियां जमीन से लगा देंगे और थोड़ी जमीन से लग जाए, वक्षस्थल जमीन से लग जाए, शरीर ढीला। यदि ये नहीं लग पा रहा तो माथा ऐसे जमीन से लगा दो, नासिका लगेगी,
शरीर ढीला छोड़ दो और आंखें बंद, लंबी लंबी श्वास प्रश्वास भरते छोड़ते हुए चलें। पूरा शरीर धीरे धीरे ढीला छोड़ने का प्रयास करें। एड़ियां नितंबों को छूती हुई, हिप्स को हील से टच करके रखें। आधे से 1 मिनट शरीर को शिथिल, फिर धीरे धीरे चेतना लाएं, वापस 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 श्वास भरते हुए आ जाएं। इस तरह से यदि रोज का अभ्यास हम इस शशक आसन का करेंगे तो ये भी रिलैक्सेशन का बहुत अच्छा आसन है। इसमें हाई ब्लड प्रेशर वालों को भी विशेष लाभ होता है। हाई ब्लड प्रेशर वालों को खूब फायदा होने वाला है इस आसन से। जिसकी दिमाग की यादाश्त जिसकी कम हो गई है, यादाश्त भी बढ़ जाती है इससे, इस आसन को करने वालों की। इनसे जिनके बाल जड़ रहे हो उनके बाल भी कम जड़ते हैं यदि इस आसन को किया तो। 7 क्रियाएं हमने सीखी। कौन कौन सी सीखी? पहली हमने उत्थित पद्मासन, दूसरी कुक्कुटासन, तीसरी हमने सीखी जिसको मंडूकासन, चौथी योग मुद्रासन, पांचवी अभी ये शशकासन, और 2 और आसन वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन। 7 क्रियाओं को सीखा। अब 8वीं क्रिया को सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है मयूर आसन। ये सबसे नहीं होता लेकिन धीरे धीरे प्रयास करके आप कर सकते हैं अगर रोज इसका अभ्यास करने की कोशिश करें। दोनों ऐसे पहले वज्रासन में हम बैठे हुए, इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। वज्रासन में बैठे हुए अब धीरे धीरे अपनी कोहनियों को अपने अस्थियों के पिंजर के दोनों साइड में ऐसे लगा दें। हाथों को जोड़ के नहीं रखना, हाथों को ऐसे अंगुलियों को फैला के रखना, थोड़ी सी दूरी पर रखना, ऐसे सपोर्ट देना। धीरे धीरे ऐसे 2-3 बार यूं सपोर्ट देना, घुटनों को ऊपर उठा करके एक बार चेक करते रहना कि इस पर आधा शरीर हमारा टिक रहा है क्या, ऐसे टिक रहा है, ऐसे टिक जाए। और फिर धीरे से दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेना, पीछे ले जाना। फिर बारी बारी से एक एक पैर को ऊपर उठाना, थोड़ी देर रोकना और फिर वापस आ जाना। फिर दूसरे पैर को धीरे धीरे पीछे ले जाना ऊपर और थोड़ी देर रोकना, फिर वापस आ जाना। ऐसे प्रारंभिक अवस्था में यदि हम करते हैं तो हमारे मयूर आसन की स्थिति धीरे धीरे बनने लगती है। और जब इसको रोज अभ्यास इस प्रकार से करेंगे तो धीरे एक दिन हमारा मयूर आसन लगने भी लगेगा। कैसे लगेगा अभी बताते हैं। ये एक स्टेप हो गया। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, दूसरा प्रकार। यहां तक आ गए। अब माथे को लगा देंगे जमीन से और एक पैर को ऐसे ऊपर और दूसरे को भी ऊपर करने की ऐसे कोशिश करें। शुरुआत में ऐसे करेंगे, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर करेंगे, फिर नीचे, ऐसे ही दूसरे को ऊपर, फिर धीरे धीरे ऊपर करेंगे, नीचे आ जाएगा। ऐसे आधे 1 सेकंड के लिए आपकी स्थिति बनेगी। लेकिन सिर को जमीन पर रख के रखना। जिनका बीपी थोड़ी सी देर में हाई हो जाता है वे लोग इसका अभ्यास ना करें, ये विशेष सावधानी है, ये ध्यान रखना। तीसरा अभ्यास, इसका तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप कौन सा है, उस तीसरे स्टेप को देखते हैं। ओम तीसरा प्रकार है इसको करने का। देखो, सिर भी लगेगा, पैर भी लगेंगे, बार बार ऐसे उठाने की कोशिश। और फिर तैयारी की स्थिति पूरा लगाकर एक पैर उठाएं, दूसरा भी ऐसे बारी से उठाएं। थोड़ा थोड़ा सा ऐसे 1-1 सेकंड के लिए लगने लगेगा। फिर आपका अच्छा अभ्यास हो जाएगा तो ऐसे पूरा ही लग जाएगा, काफी देर के लिए लग जाएगा। ऐसे मयूर आसन का अभ्यास। यदि आप जवान हैं और जवानी में आपको डायबिटीज हो गया है तो मयूर आसन जरूर करना। यदि आप 50 के ऊपर हो गए तो जरूरी नहीं है आपसे मयूर आसन हो जाए, लेकिन बाकी के 7 आसन तो करो। इन 7 आसनों को आपको इतने अच्छे ढंग से धीरे धीरे बताया, उनको करो। और हवन करो जिसमें लोभान, गूगल, जामुन के पेड़ की छाल
और करेले का डंठल, ये 4 चीजें हवन की सामग्री में बना करके ऐसे डालो और उससे हवन करो, देखो डायबिटीज कितनी जल्दी ठीक होती है। मयूरी आसन अगला अभ्यास, 9वां अभ्यास। श्वास बाहर और धीरे धीरे ऐसे उठाएं पद्मासन। डायबिटीज के लिए ये बहुत अच्छा आसन है, पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा आसन। धीरे धीरे वापस आ जाना, रिलैक्स, विश्राम। ये अभ्यास मयूरी आसन। और 10वां और डायबिटीज के लिए अंतिम अभ्यास, ऐसे तो बहुत सारे हैं, सुप्त वज्रासन भी है, मत्स्य आसन भी है, सारे हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा प्रभावी हैं, सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं, उन्हीं प्रैक्टिसेस को आज के इस सेशन में बता रहे हैं। हमारा टॉपिक तो है सर्दियों के लिए योगाभ्यास, करें योग रहे निरोग। लेकिन आज हम सर्दियों में डायबिटीज को ठीक करने के कुछ आसनों को जान रहे हैं। फिर कपाल भाती का अभ्यास और अग्निसार का ये 10वां अभ्यास है। कपाल भाती जरूर करना। श्वास को दोनों नासिका के छिद्रों से वेग पूर्वक बाहर छोड़ना, ऐसे लगातार। और यदि कपाल भाती करने की स्थिति में नहीं है या करते हैं तो करने के बाद में अग्निसार का अभ्यास जरूर करना। यह अग्निसार का अभ्यास पेट को अंदर खींच करके श्वास को बाहर छोड़ करके किया जाता है। तो आज इसको भी हम देख लेते हैं। थोड़ा ध्यान पूर्वक आप सभी दर्शक जितने भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ध्यान से आप देखेंगे तो आप भी कर पाएंगे। जब ये अग्निसार अच्छा होने लगता है ना, तो फिर नौली क्रिया भी अच्छी होने लगती है, पेट घूमने लगता है। श्वास पहले थोड़ा सा भर लेते हैं और फिर पूरे श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, और बाहर जब छूटता है तो पेट अंदर। श्वास भर के रिलैक्स, विश्राम। जब बहुत थक जाते हैं तो लंबे लंबे 4-5 बार श्वास भर लेना। ऐसे 7 बार करना, 7 बार। ये 1 बार किया है अग्निसार, अभी 3 बार तो मैं करके बता रहा हूं। श्वास फिर से बाहर छोड़ना, लगातार करना, बिना रुके करना। पूर्णतः एकाग्रता के साथ एक केवल एक जगह अपने ध्यान को केंद्रित करना, वो हमारे पेट पर। डायबिटीज वाले लोग हो तो पेनक्रियास पर मन को टिकाना और सोचना हर क्रिया के साथ कि मेरा अग्न्याशय है, मेरा पेनक्रियास ये मजबूत हो रहा है और इसको व्यायाम हो रहा है, और इसके अंदर से बीटा सेल्स और इंसुलिन नेचुरली रिलीज हो रहे हैं और हमारी सारी दवाइयों की कमी को पूरा कर रहे हैं। अब कोई दवाई नहीं ली जा सकती, लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब लंबे समय तक इन योग के और प्राणायामों के, इन क्रियाओं के अभ्यास को आप करेंगे तो। सब तरफ से रोग पर, रोग भी एक शत्रु है, इस पर सब तरफ से हमला करो, यज्ञ भी करो और दिनचर्या का भी ठीक ढंग से पालन करो और प्राणायाम भी करो, आसन भी करो, सबको करो, ध्यान भी करो। देखो कैसे रोग हमारे शरीर को छोड़ के भागता है। श्वास पूरा, और आत्मविश्वास भी रखो कि हमें दवाई छोड़नी है।
श्वास भर के रिलैक्स। एक बार और करेंगे। पहले श्वास भर के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, लंबे लंबे श्वास भर के। सर्दियों में पसीना आ जाता है अगर योगाभ्यास अपने ढंग से ठीक ढंग से यदि किया तो, और पसीने में ज्यादा वस्त्रों को पहनना नहीं चाहिए। अभी हम अग्निसार एक बार और करेंगे और फिर समापन करेंगे आज के इस सत्र का। श्वास पूरा भर के अभ्यंतर के साथ और भ्रामरी के साथ आदि के साथ समापन करें। श्वास पूरा बाहर छोड़े, पेट अंदर, श्वास पूरा भर के रिलैक्स हो जाए, आरामदायक स्थिति में आ जाए। सर्दियां जब ज्यादा लगने लगे तो अभ्यंतर प्राणायाम करना। जब श्वास पूरा अंदर प्राण होगा तो बाहर की वायु आपको ठंड नहीं लगाएगी, ये ध्यान रखना। कौन सा प्राणायाम? अभ्यंतर। श्वास पूरा भर के अंदर रोक के ऐसे और भरना, भरते चले जाएं, जितना सामर्थ्य हो थोड़ा थोड़ा करके भरते चले जाएं। और अंदर रोक देवे, अधिकतम रोक देवे, यथा सामर्थ्य रोकें। जब क्षमता पूरी हो जाए जालंधर बंद हटा के राइट को बंद करें, लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। फिर से एक बार अभ्यंतर प्राणायाम को कर रहे हैं। श्वास पूरा भरें और गहरा भरें, भरते चले जाएं और रोक देंगे अंदर। दाएं को बंद करके बाएं से श्वास बाहर, फिर से श्वास गहरा भरें और भरें, भरते चले जाएं। अंदर रोकें, राइट क्लोज, इनहेल, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, बाहर निकाल देंगे बाईं नासिका से। विराम विश्राम, यह हमारा अभ्यंतर का प्राणायाम हुआ। अब हम भ्रामरी और उद्गीत की तरफ और हास्यासन, एक्यूप्रेशर और हास्यासन की तरफ आएंगे। चलेंगे भ्रामरी करने के लिए।
श्वास पूरा अंदर भरे, 3 अंगुलियां ऐसे आंखों से, 1 अंगुली ललाट से, कानों को अंगूठों से बंद। श्वास पूरा भर के नासिका से ओमकार की पूरी ध्वनि आएगी, मुंह बंद रहेगा और अंदर से भीतर से सारे शरीर के प्रकंपनों का अनुभव करें। आंखें खोलना नहीं। फिर दूसरी बार श्वास भर के, फिर दूसरी बार भी हमिंग ऐसे करना, फिर तीसरी बार भ्रमर की बात ऐसे करना, 3 बार करना। बार भ्रामरी के बाद दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखें। गहरे लंबे श्वास 3 बार उद्गीत का अभ्यास करें। श्वास गहरा भर लेंगे। फिर से श्वास गहरा भर लेंगे। शांत एकाग्र अपने भीतर के परिवर्तनों को अनुभव करें। अपने भीतर जितने भी हमारे परिवर्तन हुए उनका अनुभव करें। आसनों से, प्राणायाम से, सूक्ष्म व्यायामों से और इन ध्यानात्मक प्राणायामों से हमारे भीतर बहुत सा परिवर्तन हो जाता है। मन का, बुद्धि का, शरीर का पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। जो व्यक्ति ठीक ढंग से योग का अनुष्ठान करता है, यज्ञमय अनुष्ठान करता है, अपने भीतर के इन प्रकंपनों को अनुभव करें, इन वाइब्रेशंस को अनुभव करें। परमात्मा का धन्यवाद भजन के साथ में करना। अपने हथेलियों को ऊपर ले जाएं और घर्षण करें, गर्म कर लेंगे और अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर गरम गरम हथेलियों को ऐसे लगाएं, अपने पूरे मुखमंडल पर लगाएं और धीरे से इनके भीतर आंखें खोलें पहले और अपने भूमि को पहले देखें। धीरे धीरे से पलकों को ऐसे ऊपर उठाते हुए सामने की ओर। भजन के साथ एक्यूप्रेशर। कैसा भजन? जोगी जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना। निर्भय चारों कोट विचरना, निर्भय चारों कोट विचरना। जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना। कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना, संभल संभल पग धरना। ओ सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता मैत्री। ब्रह्म विहार विहरना हो, जोगी जोग जुगत से करना। ओ जोगी जोग जुगत से करना। निर्भय चारों कोट विचरना, निर्भय चारों कोट विचरना।
जोग जुगत से करना जोगी, जोग जुगत से करना ओ जोगी, जोग जुगत से करना। ऐसे परमात्मा का धन्यवाद, अपने जीवन को पवित्र बनाना और योग करो और पवित्र बन जाओ। योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो। योगी बनो पवित्र बनो, तुम करो योग अभ्यास जीवन सुधरेगा। तुम करो योग अभ्यास तन मन सुधरेगा। तुम करो योग अभ्यास तन मन, तुम करो योग अभ्यास अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। हाँ बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। तुम करो योग अभ्यास जीवन सुधरेगा। हाँ तन मन सुधरेगा, जीवन सुधरेगा। इसको तेज दबाकर जोरदार श्वास पूरा लंबा, छाका लंबी श्वास लंबी हंसी, सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो बहनों भाई। श्वास लंबा भर के लंबी हंसी ओ फिर से श्वास भरना, तेज एनर्जी जनरेट करना अपने हथेलियों से, लंबे श्वास भरना और लंबे ही प्रश्वास के साथ लंबे हंसना। ओ फिर से तेज और तेज, पूरे प्रसन्नता से खिलखिला के जोरदार ठहाका लगाना। ओ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, आभार। स्वामी न्यूज चैनल का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आभार। और आज हमने डायबिटीज के लिए योग, सर्दियों में योगाभ्यास करें योग, रहे निरोग। तो डायबिटीज के लिए योगासनों को आज जाना, 10 क्रियाओं को आज हमने जान लिया। इन 10 क्रियाओं में से 5, 6, 7 जितनी आपसे बन पड़े रोज करना, और थोड़ी देर आधा घंटा प्राणायाम भी करना। इस तरह से 1 घंटे का रोज आपको अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि डायबिटीज हमारी क्योर हो सके, ठीक हो सकते, बिना बीमारियों के हम ठीक हो सके। ये योग, प्राणायाम, आसन, ये सब चीजें कैसे, और आहार विहार, इन सब चीजों को ध्यान रख के आप अपने सभी रोगों को दूर कर सकते हैं। अकेले डायबिटीज नहीं, सभी को कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक करें योग, रहे निरोग। ओम शांति।